लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर। पहला प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव। दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो क्या ऑप्शन ए में R बराबर V गुना I, R बराबर V बटा I, R बराबर I बटा V, या R बराबर V माइनस I? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V बटा I। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। चौथा प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट, एम्पियर, कूलाम या वाट? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट होता है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलाम। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्माशोषीय अभिक्रिया? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ag यानी चांदी। चांदी। आते हैं अगले सवाल की तरफ। आवर्त सारणी के उद्रक स्तंभ को कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है और रूप कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग कहा जाता है। जो लाइन खड़ी होती है उसे वर्ग कहते हैं और जो लाइन सोई हुई रहती है उसे आवर्त कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु है। लोहा, कॉपर, निकेल या एंटीमनी? Sb एंटीमनी का सूत्र है। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Sb। अगला प्रश्न, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अम्लीय विलयन का pH मान होता है? pH मान होता है 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। 7 से कम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन है। मीथेन है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कूटपाद, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशिया में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अगला प्रश्न, अमीबा में अगला प्रश्न, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा। फूलों द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। और एक उत्सर्जी अंग है वृक्क। आते अगले प्रश्न की तरफ। शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल या जीवधारी। इसमें सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं। वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। अंतिम प्रश्न, इंसुलिन की कमी से होता है घेंगा रोग, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्लासमेट गुरुजी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और और भी विषयों के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, जाकर आप वहां से पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।